गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वर्क एनर्जी और पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले भी हमने वर्क एनर्जी और पावर का 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ का जिसमें फॉर्म भरा है, या आगामी पॉलिटेक्निक और आईटीआई का जो एग्जाम आपके सामने होने वाला है लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, आई थिंक जुलाई लास्ट तक में आपका पॉलिटेक्निक हो या फिर आईटीआई का एग्जाम हो वो ले लिया जाएगा। और उसके बाद जिन लोगों ने रेलवे, एनटीपीसी यानी कि ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी हो, या फिर डीआरडीओ का भी जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उसके लिए भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए, कुल मिलाकर ये हमारा चौथा वीडियो है। और जिन लोगों ने पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर पुराने वाले वीडियो को देख सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। इसके पहले भी हमने पिछले क्लास में 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो ये 3 क्वेश्चंस को चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने एक सॉल्यूशन बॉक्स बना हुआ है, इसमें बारी बारी से हम क्वेश्चंस को हल करेंगे और इरेज करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन बना भी सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है। और हाँ, जिन लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले को नहीं जाना है या फिर जो अभी इस चैनल पर न्यू आए हैं, तो उसके लिए इस चैप्टर में हमने 3-4 फॉर्मूले पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, तो उसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में ज्यादा फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। शक्ति जिसे हम P द्वारा इंडिकेट करते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटे है ना। कार्य का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है F डॉट S, ये फॉर्मूला चलिए इसको लोग आगे लिखते हैं। कार्य को भी इस आगे से 50 W द्वारा इंडिकेट करते हैं और समय को T द्वारा। अगर हम किसी वस्तु में बल लगाएं और बल लगाने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब विस्थापन हो, वो आगे बढ़ जाए, तब विस्थापन अगर किसी वस्तु की होगी, जब उसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ समय लगेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हटाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उसमें समय लगेगा और वो जो समय होगा वो T द्वारा कैलकुलेट करते हैं। T फॉर टाइम, और उसका ऐसा यूनिट आपको हमेशा लिखना है। समय घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, लेकिन आपको देना है सेकंड में। तो जब विस्थापन वाला केस आए, है, तो हम लोग कार्य का फॉर्मूला लगाएंगे F डॉट S। ओके, यहाँ पे F क्या है? मेरा फोर्स है। F क्या है यहाँ पे? मेरा फोर्स है। पहले हिंदी में लिख सकते हैं F मेरा बल है और ये विस्थापन है ना। F गुना S भी आप लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? W का। ओके, और ध्यान देने बात क्या, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें, है ना, वस्तु का विस्थापन ऊपर हो और जो गुरुत्व बल लगेगा, है ना, आप जानते हैं कि अगर किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक गुरुत्व बल लगता है G, स्मॉल g, वो नीचे की ओर लगता है ना। जैसे अगर हम बॉल को ऊपर डिस्प्लेस करें तो उसमें गुरुत्व बल जो लगेगा वो G, डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर हो रहा है तो गुरुत्व बल नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, और उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव भी लेते हैं। G का वैल्यू हमेशा 9.8 ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो 9.8 लेना है, नहीं तो अगर क्वेश्चन में हेल्प लेके देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ G का वैल्यू 10 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 10 जब लेंगे, डेसिमल वाला वैल्यू नहीं लेंगे, 10 के ज्यादा क्लोज है इसलिए 10 भी लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होती है। तो कहने का मतलब होता है कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जो उसका विस्थापन ऊपर है और गुरुत्व बल नीचे की दिशा की ओर लगता है, हमेशा उसके अपोजिट लगता है। ठीक है, तो वहां पे भी आपका फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला आपका ये है, और ऐसे मैं अभी जस्ट बताया भी था आपको, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पिछले क्लास में, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m तो पता ही होगा, मास मतलब द्रव्यमान, v क्या है? वेलोसिटी, वेग, जितने वेग से हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं या आगे बढ़ रही है कोई वस्तु। एक होता है ep,
जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ईपी मतलब स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है m गुना g गुना h। ठीक है, तो चलिए और अगर किसी तरह के फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो हम जस्ट कहीं पे लिख देंगे, तो चलिए क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 50 केजी द्रव्यमान है, आप लिख सकते हैं m मतलब द्रव्यमान 50 केजी का लड़का है, दौड़कर 45 सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी की तो कुछ ऊंचाई होगी और आपको यहाँ दिया हुआ है, हाँ टाइम कितना दिया हुआ है, 45 सीढ़ी चलने में उसको 9 सेकंड लगते हैं, ठीक फॉर टाइम 9 सेकंड। और अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लेते हैं 45 सीढ़ी है, एक सीढ़ी है ना, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, इस तरह से इसकी भी तो कुछ ऊंचाई है, इसकी भी कुछ ऊंचाई है, तो टोटल मिलाकर 45 सीढ़ी चढ़ना, एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो 45 सीढ़ी की ऊंचाई निकालनी होगी आपको, एक से काम नहीं चलेगा, चढ़ रहा है कितना हो 45 सीढ़ी, तो सबसे पहले निकालेंगे 45 सीढ़ी की कुल ऊंचाई, 45 सीढ़ी की कुल ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 और 45 सीढ़ी चढ़ गई है, चढ़ा जा रहा है, तो 15 गुना 45 करेंगे, ठीक है। 675 सेंटीमीटर के मीटर, क्वेश्चन में देखिए इसमें सेंटीमीटर में, लेकिन इसको बनाएंगे हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर लेंथ का ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो सबसे पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो इसको मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से जैसे आप डिवाइड कीजिएगा तो दो डिजिट के बाद में डेसिमल पड़ जाएगा, इसको सीधा लिख सकते हैं 6.75 मीटर, राइट। आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या है हमको, शक्ति, क्या निकालना है, शक्ति। तो हम लोग जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब कोई पूछेगा ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाए, अरे भाई मेरे अगर कोई बच्चा चढ़ रहा है कहीं जा रहा है तो वो कुछ कार्य कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वो कार्य भी कर रहा है, तो यहाँ पे कार्य और समय के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो शक्ति का वैल्यू निकल जाएगा। अब कहिएगा कार्य, कार्य तो डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है सर, तो जस्ट अभी आप जानते हैं कि कार्य नहीं दिया हुआ है, तब क्या करें, सोच सकते हैं, थोड़ा ध्यान देने पड़ेगा, थोड़ा सा एक चीज हम फिर से रिपीट करते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है और ये फॉर्मूला भी यूज है कार्य का, लेकिन एक चीज हम बताना भूल गए कि अगर मान लेते हैं, हम जस्ट अभी हमने बताया कि किसी चीज को अगर ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उसमें जो गुरुत्व बल होता है जी, वो हमेशा नीचे की ओर लगता है ना। तो यहाँ पे कार्य जो है, जब द्रव्यमान भी दिया हो, समय भी दिया हो और गुरुत्व बल भी लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है जी, इस जी का देने का पर्पस क्या है, इस जी देने का पर्पस यही है कि जी का जब इसमें यूज होगा तो यहाँ पे कार्य जो है, कार्य का फॉर्मूला होता है mgh, नोट करके लिख सकते हैं आप, जब गुरुत्व बल वाला क्वेश्चन हो, बच्चे का या फिर किसी चीज का कोई सिस्टम का कोई द्रव्यमान दिया हो और h मतलब वो कुछ हाइट कैलकुलेट कर रहा हो, तब वहां पे कार्य mgh के बराबर होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कार्य बराबर m गुना g गुना h, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम यूज करना सिखाएंगे, सारे फॉर्मूले को यूज करना सिखाएंगे, तो m गुना g गुना h होता है, नीचे समय है, समय को t लिखते हैं, बस हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, m का वैल्यू पुट कर सकते हैं 50। हाँ एक चीज, ऐसा नहीं कि द्रव्यमान केजी में दिया हो तो आप उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, ये कभी नहीं करना है, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, इसको चेंज नहीं करना, ये रहेगा 50 लिखा है। g का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, g का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10, नहीं भी दिया है तो आप 9.8 ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, राइट। तो 10 लेना है और h कितने कैलकुलेट कर रहा है वो 6.5 सॉरी 6.75 है, 6.75, राइट। और टाइम कितना दिया है, टाइम 9 सेकंड, आप इसको बस सॉल्व करके डेसिमल में लाएंगे 100 आएगा, 10 10 20 ऊपर नीचे 2 0 ऊपर खत्म, है ना। क्या 9 से कैंसिल होगा ये, देख सकते हैं, हाँ 9 से कैंसिल होगा, 9 7 63, 4 बचा, 4 और 5 45, 9 से 5 बने 45, ओके सब कैंसिल हो गया, बस ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऊपर 5 गुना 5 25 के 5 2 7 बचे 35 2 75, ओके। अब मात्रक क्या लगा भाई, तो आप जानते हैं शक्ति का मात्रक होता है वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, आप यहाँ पे वाट लगाइएगा, 375 will be the right answer, 375 आप देख सकते हैं, ये होता है नंबर बी, ओके। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है,
आप लोग वीडियो पॉज करके 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस आप लोग रफली इसको फटाफट बना सकते हैं। तब तक हम इरेज करते हैं इसे और आप तब तक आप बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे इरेज करते हैं और इसका सॉल्यूशन ये भी हम इरेज करते हैं। ओके, क्योंकि ये लाइव वीडियो है नहीं तो आप लोग जब जरूरत पड़े है ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बैक होके देख सकते हैं, राइट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन फटाफट के अंदाज में हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ एक लड़का 30 सीढ़ी चढ़ रहा है 30 सेकंड में, 30 सीढ़ी चढ़ी जा रही है और टाइम 30 सेकंड है। सबसे पहले टाइम कितनी है 30 सेकंड। ओके, ये अपने एसआई यूनिट में है तो नो चेंज करना। और कितनी सीढ़ी चढ़ रहा है 30 सीढ़ी। तो आप जान सकते हैं एक सीढ़ी अगर एक सीढ़ी की लेंथ कितनी है देख सकते हैं, एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। आप सोच सकते हैं एक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर, फिर अगला सीढ़ी 20 सेंटीमीटर, इससे 30 सीढ़ी है। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 30 गुना 20 यानी कि 600। तो सीधा लिखेंगे 30 सीढ़ी चढ़ रहा है, एक सीढ़ी नहीं चढ़ रहा है, 30 सीढ़ी की कुल ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h लिखेंगे यहाँ पे। तो 30 सीढ़ी चढ़ रहा है और एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 है, सेंटीमीटर में है तो अभी आप लिख सकते हैं 600। इसको सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में कराना है, समय का ऐसा यूनिट मीटर होता है तो इसको मीटर में कराएंगे। 100 से भाग देंगे तो 100 से कैसे भाग दीजिएगा, ये 2 0 2 0 क्या होगा कैसे, तो बचेगा फाइनली कितना 6 ही बचेगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 मीटर। तो दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुरुत्व बल के विरुद्ध, गुरुत्व बल यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है बस वही तो मकसद है। अगर हम ऊपर चढ़ना है तो एक बल है ना वो नीचे की ओर लग रहा है, पृथ्वी द्वारा लगाया एक बल जो किसी वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है, जो गुरुत्व बल कहलाता है। तो गुरुत्व बल द्वारा दी गई शक्ति की गणना करें। यहाँ भी शक्ति निकालनी है, जी का वैल्यू कितना लेना है, तो जी का वैल्यू आप क्वेश्चन में ध्यान देना है। ओके, जी का भी आप मात्रक याद रख सकते हैं, ये मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि जी जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू 10 होता है। 9.8 भी दे सकते हैं, 9.8 परफेक्ट वैल्यू है। और यूनिट बहुत जरूरी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और हम लोग को निकालना है क्या शक्ति, क्या निकालना है मुझे शक्ति। बस शक्ति को हम लोग लिखते हैं, शक्ति बराबर आप जानते हैं कि कार्य बटे समय होता है। कार्य का मान तो डायरेक्ट नहीं दिया है, इसलिए कार्य आप देख सकते हैं जी और एच है ना और टी, जी एच और टी में रिलेशन बस यही है ना, एम जी एच है ना। तो सबसे पहले कार्य बराबर हम लोग जानते हैं ना कि कार्य बराबर m गुना g गुना h होता है, तो फटाक से लिख देंगे m गुना g गुना h। और टाइम टाइम को लिखते हैं, बस फटाफट वैल्यू को पुट करना है। द्रव्यमान कितना है ये तो लिखना ही भूल गया मैं। हाँ, लड़के का द्रव्यमान 40 केजी है। सबसे पहले तो ये लिखना जरूरी है, m मतलब द्रव्यमान 40 केजी। ओके, तो m की जगह पे 40 पुट करेंगे, गुना है उतार दिया मैंने, g का वैल्यू 10 गुना h का वैल्यू देख सकते हैं, h का वैल्यू कितना ऊंचाई चढ़ रहा है वो 6 मीटर चढ़ रहा है, तो 6 पुट कर देंगे। और समय कितना है 30 सेकंड लग रहा है, 0 0 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, दो बार में गुना कर सकते 4 दूनी 8 गुना 10 80, क्या आया 80। शक्ति का मतलब वाट, इसका मतलब वाट आया, राइट। बस 80 वाट का है, ऑप्शन नंबर बी था। कोई भारी नहीं। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये हुआ कि आप उस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, आपको शॉर्टकट स्टडी करनी है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी चीज आपको चाहिए, जो मटेरियल चाहिए वो यहाँ मैंने लिख चुका है ना, मैंने लिखा है यहाँ। और जो भी और भी तरह का कुछ डिटेल्स आपको देखना हो तो आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हो चुका है। अब हम लोग आएंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया जाए, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, बढ़िया जगह है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है बट चीज वही है लगभग। बोल रहा एक घोड़ा है 200 न्यूटन का बल लगा रहा है, बल मतलब फोर्स, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो सबसे पहले लिख देंगे फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, बल कितना बल दिया हुआ है 200 न्यूटन बल लगा रहा है, मतलब किसी चीज को वो खींच रहा है, तभी तो इतनी ज्यादा मात्रा में वो बल लगा रहा है। तो घोड़ा गाड़ी मतलब टमटम कह सकते हैं आप, उसको खींच रहा है वो, लेकिन कितने के वेग से 27 किलोमीटर है ना प्रति घंटा,
28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर इस किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे 8, 9, 10 की चीजें हैं। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेगा तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से या 18/5 से देख सकते हैं, 5/18 से। तो अब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। घटा सकते, कैंसिल कर सकते हैं आप। 9 से 9 दूनी 18, 9 से 3 बन सकता है। तो ये आया 5 या 15/2, कितना आया 15/2 मीटर पर सेकंड। राइट, यस तो 7.5 लिख सकते हैं, 2 को 15 से भाग दीजिएगा तो 7.5 मीटर पर सेकंड। और आगे खींच रहा है तो शक्ति की गणना करनी है, मुझे निकालनी है, मुझे शक्ति। बार-बार सबको कहिएगा कि सर शक्ति बराबर तो फॉर्मूला होता है कार्य रोटेशन में। हां बिल्कुल होता है, हम जानते हैं शक्ति बराबर कार्य रोटेशन है। अब ध्यान रखना, कार्य का दो फॉर्मूला आपके पास ये है और ये है। अब किसे लगाइएगा? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। कार्य का दो फॉर्मूला है, ये लगेगा तो ये क्यों नहीं लगेगा, ये लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं ये क्यों नहीं लगेगा, ये क्यों लगेगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब भी किसी कोई भी चीज में विस्थापन हो और नीचे की ओर कोई गुरुत्व बल लग रहा हो, तब हम लोग यहाँ पे जी वाला वैल्यू पुट करेंगे, m गुना g गुना h। लेकिन यहाँ पे सीधा सा मतलब है घोड़ा अपनी शक्ति लगाकर टमटम को खींच रहा है अपनी ओर, मतलब विस्थापन हो रहा है और बल लग रहा है। तो जब भी बल और विस्थापन वाला कांसेप्ट हो तब आपको कार्य का ये फॉर्मूला लगाना है। तो हम लोग जानते हैं कार्य बराबर w, कार्य मतलब w इंडिकेशन है, w और समय को t है, राइट। तो w का फॉर्मूला क्या होता है, f डॉट s, f गुना s, f गुना s और समय को t लिखते हैं। अब आप कहिएगा सर बल तो दिया है, ठीक है, विस्थापन तो दिया हुआ ही नहीं है कितना चल रहा है ना। विस्थापन इसमें दिया हुआ ही नहीं है कि कितना चल रहा है, डिस्टेंस कितना कर रहा है, कितना दूर घोड़ा टमटम को खींच के ले गया। अब देख बच्चा परेशान है। तो ध्यान देने वाली बात है, हम लोग जानते हैं ना s/t बराबर v होता है, क्या यू नो दैट v = s/t, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आप लोग पढ़े हैं पिछले लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं कि बल बराबर सॉरी वेग बराबर विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप लोगों ने पढ़ा है। तो चाल मान लीजिए ये है दूरी या विस्थापन, इसको मान लीजिए अब बटे समय। तो बस हम लोग लिख सकते हैं f को कुछ नहीं करना चाहिए, f को f ही रहने देना है। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि s दिया हुआ नहीं है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं पे करके छोड़ के चले जाएंगे डर से कि क्वेश्चन गलत है या फिर इसके कॉन्सेप्ट से बाहर है। तो लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप देख सकते हैं s/t बराबर v होता है, s/t बराबर v होता है। तो यहाँ पे f लिखेंगे और इसके जगह पे v लिखेंगे और अब आपके पास सारा डेटा दिया हुआ है, देख सकते हैं f का मान फोर्स 200 न्यूटन और v कितने के वेग से जा रहा है 7.5 मीटर पर सेकंड। आप इसको कैलकुलेट करिए, डेसिमल उड़ा सकते हैं आप अपनी सुविधा के लिए, 10 ये 0 कैंसिल, राइट। तो 75 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 150 और एक 0 है 1500। तो मतलब वो जो घोड़ा है ना अपने द्वारा 1500 सॉरी हम लोग निकाल क्या सकते हैं, शक्ति का मतलब वाट लगाना है, 1500 वाट लगाना है, 1500 वाट शक्ति लगा रहा है। तो 1500 वाट ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वाट है और यहाँ पे किलो वाट है। आप अभी तुरंत टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो तुरंत टिक करने से आपको देखिए आप सेकंड ऑप्शन भी मेरे ख्याल से सेम है, 1500 वाट और यहाँ पे किलो वाट है। आप लोग जानते हैं ना कि वाट को किलो वाट अगर बनाते हैं आंसर सही है, हाँ। लेकिन किलो वाट में भी एक बार चेक कर सकते हैं, अगर हम वाट को किलो वाट बनाए तो 1000 से भाग देंगे। 1500 था, वाट को अगर किलो वाट बनाएंगे ना तो 1000 से क्या करना है भाग देंगे। तो 2 0 2 0 कैंसिल, ये 10 में ऊपर आएगा तो 1.5 नहीं होगा। तो मतलब दोनों आंसर सही है, 1.5 किलोवाट और 1500 वाट दोनों आंसर सही है। घबराना नहीं है, ज्यादा उत्तेजित नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है, तुरंत बना के है ना उसे मार्क नहीं करना है। तो इस तरह से आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। अब लास्ट धनात्मक ऋणात्मक और शून्य का हम लोग एक डायग्राम के द्वारा पहचान करें। हम लोगों ने पिछले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि धनात्मक कार्य तभी होगा जब अगर हम किसी वस्तु में बल अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं वो उसी दिशा में जाना चाहिए। सोचने वाली बात है कि आपके सामने एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, ट्रंक रखा हुआ है, और आप उसको बल लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट उधर होना चाहिए इधर होना चाहिए?
तो डिस्प्लेसमेंट आप जिस तरफ बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, मींस ये वाला डायग्राम। अगर हम इसमें इस तरफ बल लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी रिसोर्स पे रखी हुई है वस्तु, इस पे बल लगा रहे हैं, इसमें जो विस्थापन होगा ये आगे की ओर होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए, है ना। इस तरह का डायग्राम, ये फोर्स का डायग्राम और ये विस्थापन का डायग्राम, ये धनात्मक कार्य होगा। ऋणात्मक कार्य कब होगा? जस्ट हमने बॉल वाला एग्जांपल आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर हम बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, विस्थापन तो ऊपर हो रहा है, लेकिन इसमें जो बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल, जिसके कारण बॉल नीचे ऊपर से नीचे गिर जाती है, वो दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है ना। मतलब कहने का मतलब बल इस तरफ जा रहा है, विस्थापन इस तरफ है, बल लगाया, विस्थापन ऊपर की ओर है, और इसमें बल नीचे की ओर लग रहा है, गुरुत्वीय बल, ठीक है, ओके। या ऐसे भी समझ सकते हैं, एक सॉकर है, उसमें स्प्रिंग होती है, और उसमें हम बल लगाएं, और हम जितना बल लगा रहे हैं उससे ज्यादा बल वो उधर से रिपेल कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब जिस तरफ हम बल लगा रहे हैं उससे ज्यादा बल वो लगाकर हमें दूसरी दिशा में धकेल रहा है। कहने का मतलब ये, अगर मान लेते इस तरफ अगर बल लग रहा है तो इसका विस्थापन इस तरफ होगा, नहीं, मान लेते स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, और इधर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, इधर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग, अगर इसका डायमेंशन इतना है तो ये छोटा होगा, ऑब्वियसली बात, इतना छोटा होगा, है ना। लेकिन ये जैसे इसको इस तरफ बल लगा रहे हैं, ये भी इससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, दूसरी दिशा में हो, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक कार्य, ओके। बॉल वाला एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें थीटा जो है कोण, इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, याद रख सकते हैं आप, है ना। और जब दोनों एक ही दिशा में हो तो इसमें थीटा का वैल्यू, कोण का वैल्यू 0 डिग्री होगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज। और अब आएंगे हम लोग शून्य कार्य। शून्य कार्य का मतलब, जैसे कि हम एक पत्थर को एक धागे में बांध के घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे हम घुमा रहे हैं, इसका केंद्र ये है, इसके किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा है, इस पॉइंट पे इसका जो विस्थापन होगा वो ऊपर की ओर होगा, मान लीजिए विस्थापन अगर ऊपर की ओर है तो, लेकिन इसका जो बल लग रहा है तो ये से केंद्र की ओर लगता है, किस ओर लगता है, बल केंद्र की ओर लगेगा, और इसके बीच में 90 डिग्री बनेगा, लंबवत, मतलब विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत होगा, इस तरह का 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह का जो कार्य होगा ये शून्य कार्य होगा, मतलब कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, शून्य कार्य क्यों कहा गया, क्योंकि आपने फॉर्मूला बताया था W = F.S cos थीटा, cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना बना 90, तो cos 90 F.S, और हम लोग जानते हैं ना F.S cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 को 3 से गुणा कीजिएगा दोनों से, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब वर्क कितना आएगा, वर्क 0 जूल, कार्य 0, इसलिए शून्य कार्य कहलाता है। इस पॉइंट पर कंसीडर करें, इस पॉइंट पे इसका विस्थापन इस तरफ होगा, लेकिन इसका जो बल होगा वो इसी तरफ लगेगा, 90 डिग्री है ना। इस पॉइंट पे कंसीडर करिए, अगर विस्थापन इस तरफ है तो इसमें बल जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। इस पॉइंट पे अगर कंसीडर करना है, विस्थापन अगर इस ओर है तो इस पे जो केंद्र का बल लगेगा, बल जो लगेगा वो केंद्र की ओर लगेगा, मतलब कहने का मतलब वो हर दिशा में बल जो है वो उसके सेंटर पे लगेगा, और विस्थापन और बल के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए शून्य कार्य कहलाता है। यहाँ पे ऋणात्मक कार्य क्यों हुआ, ये ऋणात्मक आया है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने, वही फॉर्मूला लगाएंगे W = F.S cos थीटा, थीटा का वैल्यू 180 रखना है, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, कितना होता है, -1, F.S इसका वैल्यू होता है -1, तो तीनों का गुणा कीजिएगा तो वैल्यू आएगा नेगेटिव Fs, कितना आएगा, नेगेटिव Fs, इसीलिए कहते हैं नेगेटिव ऋणात्मक कार्य। और धनात्मक कार्य क्यों कह रहे हैं इसको, थीटा 0, वही फॉर्मूला लगाना है, F.S cos, कितना लगाना है, cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है, 1, F.S cos 0 का वैल्यू 1, मतलब फाइनली पता चला W जो है वो Fs के बराबर रहा, कुछ नहीं, तो प्लस, इसलिए धनात्मक कार्य, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, धनात्मक कार्य, और यहाँ पे W = 0 आ रहा है, मतलब ये शून्य कार्य, ठीक है, ओके, थैंक यू। और इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, आप पीछे का 2 वीडियो और ये वीडियो, तीनों वीडियो देख सकते हैं, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जब तक लॉकडाउन रहता है
आई थिंक लॉकडाउन कुछ दिन के बाद खत्म ही हो जाएगा, जैसा सिचुएशन लग रहा है। बहुत सारे सेक्टर में छूट दी जा रही है। और रही बात कोचिंग कॉलेजेस की, स्कूल की, तो वो भी आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो आप लोग का ये चौथा वीडियो था। इसके बाद भी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। ज़्यादातर टॉपिक रहेगा इधर तो हो गया। तो अगला टॉपिक जो होगा शायद हम कोशिश करेंगे कि विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत विभव, इस तरफ से, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद करते हैं, कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, बेसिस कर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और डीआरडीओ, ये अभी आने वाली संभावित परीक्षा में सबसे मुख्य, जिस पर भारतीय छात्र सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे ज्यादा कैंडिडेट आपको रेलवे सेक्टर में ही मिलेंगे प्रिपरेशन करने वाले। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी जिस भी तरह की क्वेश्चंस होगी, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, पुराने क्वेश्चन बैंक निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे हम सारे का सॉल्यूशन आपके सामने करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में।